नमस्कार दोस्तों, ऐसा ही डिजाइनर ब्लाउज सिलते हैं। तो इस ब्लाउज को बनाते समय कौन सी समस्या आ रही है उसको भी देखेंगे। तो फ्रंट में हमने डिज़ाइन को इस तरह से बना लिया है। ये फ्रंट नेक डिज़ाइन है और डिज़ाइनर ब्लाउज कह सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमने इस तरह से डिज़ाइन को ड्रा कर लिया है। तो चलिए नाप लेते हैं। 6.5 इंच इसका चौड़ाई है, यहाँ पर 4 इंच पर और 2.5 इंच पर निशान, यहाँ पर 2.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच। तो इस तरह से शोल्डर को हमने इतना रखना है। नीचे 4 इंच पर रखेंगे और 1.5 इंच आगे करना है और यहाँ से 3 इंच रखना है, 3.5 इंच इस तरह से 3.5 इंच रखना है और तिरछा इसको निशान को बना देना है। अब गले की लंबाई रखेंगे 7 इंच पर और इस तरह से पान का शेप दे देना है। आप देखेंगे कितना ये स्टाइलिश लुक आता है ब्लाउज का। तो फ्रंट में ये डिज़ाइन बनेगा और इस तरह से पलट करके दोनों तरफ से छाप लेते हैं। इस तरह से छप गया डिज़ाइन, ये आप देख सकते हैं। अब हमने एक पेपर का कटिंग लिया है जिसमें हमने एक पेपर पेस्टिंग लिया है और एक कपड़ा लिया है अस्तर का। उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके इसमें इस तरह से डिज़ाइन को बना करके एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। चलिए पेपर को यहाँ पर रख करके देखते हैं। इस तरह से हमने अंदर वाला जो शेप है पेपर का उसको रखा है और 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें हमने लिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हम रख करके 1 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर लिया है। चलिए यहाँ पर नाप लेके आपको दिखा सकते हैं। ये इस तरह से हमने पूरा यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया हुआ है। अब इस तरह से डिज़ाइन को भी ड्रा कर लेना है। अंदर में ये उल्टा साइड है, सीधा करेंगे इसको। इसके ऊपर सीधे तरफ सीधा रखना है और बिल्कुल सेंटर में मिला करके इस तरह से पिन लगा देना है। अब बीच में सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। कैमरा को एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे और जितना हमने यहाँ पर गले का डिज़ाइन ड्रा किया है उसमें पूरे में सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई लगा लें। यहाँ पर ये हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर रोकेंगे और एक डोरी लगाएंगे जो नोक में जो तिरछा निकला हुआ है वहां से डोरी बनेगा ये। तो सबसे पहले सिलने के समय ही सीधी तरफ पे अंदर में रख करके इसमें डोरी को लगा देते हैं। एडजस्ट करना है यहाँ पर नोक में, बिल्कुल नोक में आए इसका डोरी जो है वो, और इसको फिक्स करके सिलते जाएं। तो आराम से सिलें, डिज़ाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रा करेंगे उसी में ही सिलाई लगाना है और सिलते जाना है। दूसरा डोरी यहाँ पर लगाएंगे। ये फ्रंट नेक डिज़ाइन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। फ्रंट में एकदम स्टाइलिश लुक आता है ब्लाउज का और काफ़ी सुंदर दिखता है। और इस डिज़ाइन को बनाने के समय मुझे एक समस्या आया, वो समस्या का समाधान मैं कैसे की हूँ, उसको किस तरह से मैंने यहाँ पर ठीक किया है वो भी बताऊँगी। आगे वीडियो में बने रहें और देखते जाएं। तो यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर डिज़ाइन में इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम कट कर देते हैं। 2 लाइन का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर कट कर दे जाएं। इस तरह से कट करते जाएं और थोड़ा थोड़ा इसमें और कट लगा देंगे इस तरह से। सब तरफ इसी तरह से कट लगा देना है ताकि पलटाने के समय सहूलियत हो। कहीं पर एक्स्ट्रा दिखता है तो भी उसको भी कट कर लें। साफ करके अच्छे से निकाल लेना है इसको। कोने को भी हल्का हल्का इसमें ये कर देना है। और आप चाहें तो यहाँ पर एक दबाव की सिलाई ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले सिलाई लगाने से पहले इसको पलटा लेते हैं और पलटा करके इसमें प्रेस लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से डिज़ाइन बन जाए। अगर
इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं और प्रेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेस कर लें, उसके बाद सिलाई लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। सिलाई यहाँ पर कच्ची सिलाई लगानी है। ये इस तरह से प्रेस कर दिया हमने, ये आप देख सकते हैं। और इसमें 1 फुट का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिल लेना है। तो यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। बाद में इस सिलाई को आप खोल सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं। मुझे ये सिलाई में ज़्यादा ठीक नहीं लगा तो मैं ये सिलाई जो है वो खोल दी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सिल रही हूँ और सिलने के बाद ये सिलाई को आप खोल सकते हैं और ये रख सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप जैसा यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए ये डिज़ाइन हमने यहाँ पर बना लिया है। और ये किनारे में, चूंकि ये अस्तर वाला कपड़ा होता तो ये नहीं लगता, तो किनारे में इसको चारों तरफ से इस तरह से सिल लेना है और तुरपाई कर लेंगे। बाद में इसको तुरपाई कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा डिज़ाइन कैसे लगता है और यहाँ से आप सीख पाते हैं कि नहीं। ये बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज है, आप भी बनाएं और देखें ये कितना प्लेन जो कपड़े में है, इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत सुंदर आया है। और आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अब ये बैक पार्ट है, ये बैक ओपन रहेगा, तो यहाँ पर मैंने ओपन रखा हुआ है और यहाँ पर पट्टी मैंने लगा ली है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हमने यहाँ पर पहले से इसको पट्टी लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर को जोड़ने बता रही हूँ। तो शोल्डर को जोड़ते समय मुझे कौन सी समस्या आया उसको मैं बताऊंगी। यहाँ पर इस तरह से तो ऐसे रखना है सबसे पहले। अब देखिए ये शोल्डर है, फ्रंट का है वो छोटा है ना, क्योंकि वहां पर हमने 1.5 इंच का डिजाइन निकाला हुआ है और पीछे 6.5 इंच का पूरा शोल्डर है ना। तो 6.5 इंच और सामने में हमने 1.5 इंच निकाल करके उसको माइनस किया है, तो कितना बचेगा 2.5 इंच। अब 2.5 इंच में हमने उसको पट्टी लिया है तो 2 फुट 2 पॉइंट का और यहाँ पर हो गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो पीछे का पल्ला है उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकल आया है, ये आप देख सकते हैं है ना, सामने का भाग में। और आगे 1 इंच लगभग कपड़ा हमको इधर आगे निकल आया है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो इस तरह से जोड़ना है, पीछे का पट्टी को आगे लाएंगे, नेक लाइन का जो पट्टी है उसको सामने की तरफ जो फ्रंट का नेक है उसमें ऊपर चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद सिलाई करेंगे इस तरह से और इसको कट कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे इस तरह से। तो इसमें क्या है, फिनिशिंग अच्छी आती है और ये सुंदर दिखता है। तो इसी तरह से सिलें। अब यहाँ पर बैक है तो यहाँ पर मैं 1 प्रेशर फुट का ये लेकर के मार्जिन लेकर के यहाँ पर सिलाई ले रही हूँ। पीछे में मुझे तुरपाई नहीं करना है तो यहाँ पर मैं सिलाई ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से रखें, तुरपाई भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो दोनों तरफ को इसी तरह से सिल लेना है, आराम से सिलते जाएं। वीडियो थोड़ा हमने आगे इसको बढ़ाया हुआ है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है अगर एक एक चीज़ों को आपको बताया। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर फ्रंट नेक का डिज़ाइन को बनाने के लिए किया है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पीछे का पल्ला काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ये नाप के देखते हैं तो ये इस तरह से। ये बिना अस्तर का सिंपल ब्लाउज है, तो प्लेन ब्लाउज में ही ये डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप कोई सभी कपड़े में अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो फ्रंट का स्टिचिंग करेंगे और साथ ही यहाँ पर आस्तीन को भी सिलने वाले हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर तुरपाई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसका सिलाई मैंने निकाल दिया है। इस तरह से नहीं निकालने से ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इस तरह से मैंने पूरे सिलाई को निकाल लिया है।
चलिए फ्रंट को जोड़ लेती हूँ। यहाँ पर जो प्रिंसेस कट है उसको यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो देखते जाएं। आराम से सिलाई करें। यहाँ पर सबसे पहले हमने डिजाइन को बनाया, उसके बाद यहाँ पर पीछे पल्ले को जोड़ दिए। अब यहाँ पर फ्रंट को ये सिल रहे हैं प्रिंसेस कट को। दोनों तरफ इसी तरह से लगा लेना है, जैसे पहले को लगाया सेम उसी तरह से। अब कमर में पट्टी लगाएंगे, तो 1 इंच का पट्टी लिया है हमने और इसको 2 लाइन का मार्जिन लेते हुए इसको सिल देना है। इस तरह से एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं हमारे डिजाइन आपको कैसे लगा, पसंद आया कि नहीं। और आप देखते जाएं कैसे मैंने इसमें आ रही समस्या को दूर किया है और इस डिज़ाइन को बनाया है। तो ये डिज़ाइन को बनाने के समय मुझे यही दिक्कत आ रहा था, यहाँ पे सामने पल्ले में इसका जो नाप है वो कम आया और पीछे पल्ले में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ गया है ना। सामने हमने डिजाइन को कटिंग किया हुआ है इस तरह से खाना बनाने के लिए। और तो इसको किस तरह से मैंने किया इसको ध्यान से देखें। तो इस तरह से मैंने इसको निशान बनाया और गोलाई शेप दे करके यहाँ पर कट कर दिया है। तो यही मैं बोल रही थी कि इसको देखते जाएं ध्यान से, तभी समझ में आएगा। आधा बीच से वीडियो को ये करेंगे तो नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पर सिलाई करने के लिए इस तरह से आप निशान बना सकते हैं और सेम प्रक्रिया है, दोनों तरफ यही करें, निशान बना लें इस तरह से और फिर इसको कट कर देंगे इस तरह से जितना आपका शोल्डर है। और जब मैं बना रही थी तो मुझे लगा कि शोल्डर गिरेगा, आस्तीन के साइड से गिरेगा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ठीक और परफेक्ट सिलाई हुआ है, बना है और डिज़ाइन काफ़ी सुंदर आया है। आप वीडियो में देखे ही होंगे कि इसका लुक और फिटिंग कितना परफेक्ट आया है। तो अब यहाँ पर मैं आस्तीन को जोड़ रही हूँ, इस तरह से रख लेना है और आस्तीन में निशान बना करके, ये लंबी आस्तीन का डिज़ाइन का ब्लाउज है, तो लंबी आस्तीन है, ये 1/4 ब्लाउज स्लीव्स है, इसको जोड़ रही हूँ। ये फुल ट्यूटोरियल है ब्लाउज का स्टिचिंग का। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर नहीं बताया गया है क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर स्किप किया हुआ है और थोड़ा सा इसको जल्दी चलाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आस्तीन का सिलाई यहाँ पर हो रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये डिज़ाइन आपको कैसे लगा और इस समस्या आप भी अगर ये डिज़ाइन बनाएंगे तो वही समस्या आएगी, उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है वो सीखने वाले हैं। तो ज़रूर सीख गए होंगे मेरे बताने के हिसाब से। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने आस्तीन को दोनों तरफ से जोड़ लिया है। अब यहाँ पर फिटिंग करने वाले हैं, तो इस तरह से नाप ले करके 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर रख करके, नीचे भी 2 इंच रख करके इस तरह से निशान बना करके फिर फिटिंग यहाँ पर कर देना है। ये फाइनल है। फिटिंग करने के बाद आपका ब्लाउज जो है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। बहुत सुंदर डिज़ाइन बना है ये दोस्तों, आप देखें और बनाएं, सिलें। इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई लगा लेते हैं निशान बना करके। मैं आशा करती हूँ मेरी बताए हुए डिज़ाइंस आपको पसंद आते हैं और आप सिल पाते हैं और सीख पाते हैं। यदि कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही हैं, नहीं बता पा रही होंगी, तो मुझे अवगत कराएं, बताएं कि आपको यहाँ पर और अच्छे से देखना है, वीडियो में क्या कमी है वो बता सकते हैं, मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका कितना सुंदर लुक आया है। ये लटकन बनाए हैं, रस्सी बनाए हैं, डोरी से हमने लटकन को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, सिंपल लटकन से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।